अब जय कहने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका कि श्रेय किसको कहते हैं। देखो भैया, श्रेय का उल्टा होता है प्रेय। प्रेय समझ में आ जाएगा तो श्रेय समझ में आ जाएगा। प्रिय किसको कहते हैं? जो समय और स्थान को पाकर के बदल जाए उसी का नाम प्रिय है। जो एक समय में सुख दे और एक समय में दुख दे उसी का नाम प्रिय है। क्यों भैया, कल तक पंखा बहुत आनंद दे रहा था, आज दुखदाई हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई चला ले। एक समय में पंखा सुख देता है, एक समय में दुख देता है। एक समय में कंबल दुखदाई था, एक समय में कंबल सुखदाई है। क्यों? और एक समय में यह शरीर सुखदाई होता है, सुखदाई होता है शरीर, और एक समय में यह शरीर ही दुखदाई हो जाएगा। एक बूढ़े दादा से मैं मिला तो कहने लगे, महाराज अब हमारा शरीर छूट जाए तो ही अच्छा है। हमने कहा क्यों? बोले इतनी पीड़ा होती है कि अब अपना ही शरीर दुखदाई लगता है, खुद ही से अपना शरीर नहीं उठा पाते महाराज। तो हमने कहा बाबा सदा ऐसे दुखदाई रहा? अरे कहे नहीं महाराज, एक समय था कि मुझसे कोई सुंदर नहीं था, और जब मैं मूंछों पर ताव देता था महाराज मेरे सामने कोई लठै तो रुक नहीं सकता था। इससे मैंने बहुत भोग भोगे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाता था। पुराने समय के बाबा थे, वो कहे महाराज हम लोग 2-2 बीघे खेत की सिंचाई ऐसे पानी उलीच उलीच के कर देते थे। 2-2 बीघे खेत फावड़े से उसकी जो है जुताई कर देते थे महाराज, लेकिन ये कभी सुख देता था, लेकिन आज दुखदाई है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, क्यों कोई बच्चा पैदा हो उसके गले में एक मुट्ठी चावल डाल दो या एक मुट्ठी चना डाल दो तो सुखदाई होगा कि दुखदाई होगा? दुखदाई होगा। पर आजकल दांत बढ़िया है, ठंडी का महीना है, खूब भुना हुआ चना ले आओ, आनंद देगा कि नहीं देगा? अब बुढ़ौती आ जाए, दांत गिर जाए, फिर चना दो, फिर दुखदाई हो जाएगा। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं श्रोताओं, हम एक वस्तु नहीं कह रहे हैं, जितनी वस्तुएं हैं वे एक समय में सुख और एक समय में दुख। सत्य है भैया, बढ़िया गाड़ी जब चलती रहती है तो बड़ा आनंद आता है, और सब लोग बैठे हो और ऐसी जगह गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, सब भैया 4 किलोमीटर धक्का मारो। जो सुखदाई थी वही दुखदाई है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सुखदाई एक समय में है और एक समय में दुखदाई है। संपन्न लोग बड़े श्रम से घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो अपने जीवन में तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जब बच्चे उसी घर के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बंटवारे की बात आती है, तो अपने द्वारा बनाए घर को तिल तिल करके बिखरता देख करके वही दुखी होता है। क्या शौक से व्यक्ति विवाह करता है, बच्चों को पैदा करता है, पढ़ाता लिखाता है, और वही बच्चे जब लड़ते हैं और वही बच्चे जब झिड़कते हैं, गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, तब व्यक्ति कहता है हम काहे पड़ गए आई चक्कर में। जिसको सुख समझे थे वही दुख निकल गया। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे क्या हैं? वो जो प्रिय हैं, और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ही श्रेय है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति ही श्रेय है। भगवान की भक्ति कभी साइड इफेक्ट करेगी? है कोई उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा? भगवान की भक्ति सदा मंगलकारिणी है। और एक बात और है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं यहाँ तो सुख देंगी, वहाँ नहीं देंगी। और वहाँ देंगी क्या, जब जाएंगी ही नहीं तो देंगी क्या? पर भगवान की भक्ति एक ऐसी संपत्ति है जो यहाँ भी सुख देगी और आपके साथ वहाँ तक साथ भी देगी और वहाँ भी सुख देगी। कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति ही परम कल्याणकारिणी है।